बत्रा न्यूमरोलॉजी से जुड़े सभी लोगों को अंकित बत्रा का सादर प्रणाम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना खुद का लोशो ग्रिड बनाएंगे। इसके बाद मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करूंगा जिसमें आप देखेंगे किस तरह से आपको लोशो ग्रिड बनाना है अपना खुद का। आशा करता हूँ आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, मेरी पीपीटी देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो आपको रेफरेंस ग्रिड दिख रहा है, ये लोशो ग्रिड है। बेसिकली जितने भी 7 बिलियन लोग हैं, हम लोग जितने भी अर्थ पे 7 बिलियन लोग हैं, उनके लिए सबके लिए जो रेफरेंस ग्रिड है वो सेम रहने वाला है। बट आपका और मेरा चार्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है हमारी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो बेसिकली हम सब लोगों का चार्ट डिफरेंट हो सकता है, बट लोशो ग्रिड जो है रेफरेंस ग्रिड है, ये सेम रहने वाला है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं 492 357 816 आप देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर। इसकी खास बात यह है कि इसमें कहीं भी अगर आप प्लस करेंगे तो टोटल जो है वो 15 आएगा, जिसका फर्दर टोटल 6 आएगा। जैसे कि अगर आप 492 को हॉरिजॉन्टली प्लस करते हैं तो टोटल 15 आता है। 357 को जब हॉरिजॉन्टली प्लस करते हैं तो टोटल 15 आता है। ऐसे ही जब आप 816 को टोटल करते हैं तो भी जो है उसका टोटल 15 आएगा। ऐसे ही जब आप डायगोनली अगर इसको प्लस करेंगे 456 को तो भी टोटल जो है 15 आएगा, जिसका फर्दर टोटल 6 है। ऐसे ही 258 को जब आप टोटल करेंगे तो फर्दर टोटल 15 आने वाला है। इसलिए इसको मैजिकल ग्रिड कहा जाता है। हर तरफ से किसी कुछ भी टोटल आप करिए जो टोटल 15 आएगा, जिसका फर्दर टोटल सिंगल डिजिट के अंदर 6 आने वाला है। तो ये एक रेफरेंस चार्ट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा चार्ट हम लोगों को कैसे बनाना है, आपका, आपकी पूरी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का, या किसी भी आपके अपने क्लाइंट के लिए आपको चार्ट कैसे बनाना है। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर किसी भी चार्ट के अंदर नंबर है किंग और क्वीन नंबर। बेसिकली किंग और क्वीन नंबर्स को कई लोग मूलांक और भाग्यांक के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको ड्राइवर और कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये नंबर कैसे निकलते हैं देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली है 21 मई 1988। 21 मई 1988 में अगर आप देखेंगे तो जो अगर आप 21 को प्लस करेंगे, 21 को अगर आप प्लस करेंगे तो टोटल 3 आएगा। तो ये टोटल जब 3 आएगा तो 3 नंबर इज योर किंग नंबर, है ना। इस नंबर को मूल आंक भी कहते हैं या कई लोग इसको ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। अगर ये 21 ना होता, नीचे वाले एग्जांपल में अब मैंने आपको दिखाया, अगर ये 29 होता, तब जब आप इसको टोटल करते तो टोटल आता 11। 11 को आपको फर्दर टोटल करना है सिंगल डिजिट में तो टोटल आएगा 2। बेसिकली न्यूमरोलॉजी में आपको कोई भी डिजिट को बिल्कुल सिंगल एंड तक लेके जाना होता है ताकि वो बिल्कुल सिंगल डिजिट के अंदर रह जाए। तो इस केस के अंदर मैंने आपको दिखाया 2 डेट से। और ऐसे ही अगर मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 8 होती तो सिर्फ उसका किंग नंबर 8 होता, क्योंकि 8 का तो टोटल 8 ही आने वाला है, वो पहले से ही सिंगल है। 9 होती तो 9 ही आता। तो 1 to 9 अगर नंबर रहा तो वो सिंगल डिजिट ही है पहले ही, तो उसका किंग नंबर वही हो गया जो उसकी डेट हो गई। इस हिसाब से अगर आपको भाग्यांक निकालना है तो आप पूरी डेट का जो है वो टोटल करने वाले हैं। अब देखिए 21 मई 1988 का जब मैं टोटल करता हूँ तो टोटल जो है वो मेरा आता है 34। जब मेरा 34 टोटल आता है तो 34 इज नथिंग बट 7। 34 को जब आप सिंगल उसमें टोटल करेंगे तो 7 आएगा। तो ये मेरा भाग्यांक नंबर हो गया, जिसको मैं क्वीन नंबर बोल रहा हूँ। कई लोग इसको कंडक्टर नंबर से भी जानते हैं। आप नीचे वाले एग्जांपल में देखेंगे तो मैंने 29 नवंबर 1988 को जब टोटल किया तब जो टोटल आया 39 आया। 39 को फर्दर टोटल किया तो 12 आया। 12 को फर्दर टोटल किया तो 3 आया। तो क्वीन नंबर इस केस में, या भाग्यांक नंबर जिसको बोल सकते हैं, वो 3 आएगा इस केस के अंदर। आपको नंबर को सिंगल डिजिट में लाना है। तो बेसिकली किंग नंबर और क्वीन नंबर, जिनको मूलांक और भाग्यांक भी कहा जाता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है किसी भी न्यूमरोलॉजी चार्ट के अंदर। तो आप सब लोग, मैं आशा करता हूँ आपने अपना खुद का किंग और क्वीन नंबर अब तक निकाल लिया है। एंड मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। यहाँ पे मैंने सुजैन खान का चार्ट लेके समझाने की कोशिश करी है, सुजैन खान के चार्ट से, कि किस तरह से जो है वो ये आपको अपना लोशो ग्रिड बनाना है। तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में मैंने उनका रेफरेंस चार्ट रखा है लोशो ग्रिड का, जो कि आपके मेरे 7 बिलियन लोगों के लिए सेम है। राइट साइड में खुद का सुजैन खान जी का चार्ट है। इसमें आप देख पा रहे हैं कुछ नंबर मिसिंग है, कुछ नंबर रिपीटेटिव है, और कुछ नंबर सिंगल डिजिट के अंदर है। तो ये सिंगल डिजिट के अंदर जो नंबर है, रिपीटेटिव नंबर है या मिसिंग नंबर है, इन तीनों का ही प्रभाव आपकी लाइफ के ऊपर आता है। बट ये बनाना कैसा है, अभी हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे, तो मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले इनका किंग नंबर और क्वीन नंबर निकाला। यहाँ पे मैं देख लेके जा रहा हूँ, आपका रेड कर्सर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इनका किंग और क्वीन नंबर निकाला। तो किंग नंबर जब मैंने निकाला और क्वीन नंबर जब मैंने निकाल लिया, तो मेरे को करना क्या है, मेरे को ये सारे नंबर, यानी कि डेट के नंबर्स, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स, और किंग नंबर और क्वीन नंबर्स को इस ग्रिड में भरना है। कैसे भरना है, वो लेफ्ट साइड में जो रेफरेंस ग्रिड चार्ट है लोशो ग्रिड, उसके हिसाब से भरना है। तो जैसे कि यहाँ पे 8 नंबर आता है यहाँ पे, तो अगर मेरे को इस किंग नंबर को प्लेस आउट करना है इस चार्ट के अंदर, तो मैं कहाँ प्लेस आउट करूंगा, यहाँ पे। तो 1 बार 8 में डाल चुका हूँ, एक बार में 8 डाल चुका हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड में मैंने जो देखा था
जहां पे उसकी पोजीशन थी राइट साइड में मैंने सिर्फ उसको वैसे ही प्लेस आउट कर दिया है। तो आपको आपको लोशो ग्रिड को रेफरेंस मान के चलना है और अपने चार्ट में नंबर को वैसे ही प्लेस करना है जैसे वो लोशो ग्रिड के अंदर लिखे हुए हैं। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं अब तक सब कुछ। और अब इसके बाद मेरे को क्वीन नंबर को भी ऐसे ही प्लेस आउट करना है। क्वीन नंबर को भी मेरे को ऐसे ही प्लेस आउट करना है बेसिकली। क्वीन नंबर को मैं क्या करूंगा, जहां पे वहां पे 7 नंबर आपको दिख रहा है, 7 नंबर, ये देखिए यहाँ पे आपको जो 7 नंबर दिख रहा है, इस 7 नंबर को मैं यहाँ पे प्लेस आउट कर दूंगा। तो अभी मैं 2 नंबर प्लेस आउट कर चुका हूँ, किंग नंबर और क्वीन नंबर। आपके सामने मैं 2 नंबर प्लेस आउट कर चुका हूँ, किंग नंबर और क्वीन नंबर। इसके बाद मेरे को डेट के जो नंबर्स हैं, डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं, वो भी प्लेस आउट करने हैं। तो आप देख पा रहे हैं डेट का जो पहला नंबर है वो 26 2 नंबर है। तो 2 नंबर को मैं कैसे प्लेस आउट करूंगा, यहाँ पे मैं देखूंगा कि 2 नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे था 2 नंबर मेरा, तो मैं 2 नंबर को यहाँ पे प्लेस आउट कर दूंगा। तो अब तक मैं 3 नंबर प्लेस आउट कर चुका हूँ, एक किंग नंबर का, एक क्वीन नंबर का, और एक जो है डेट का जो फर्स्ट नंबर था उसका। ऐसे ही मैं 6 प्लेस आउट करूंगा, तो 6 मेरा कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा। ऐसे ही अक्टूबर जो है, अक्टूबर इज नथिंग बट 10। तो 10 का कोई रेलेवेंस नहीं होता गाइस। जहां पे भी जीरो आया आपको जीरो को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। जीरो का कोई रेफरेंस इस चार्ट के अंदर नहीं होता। वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होता, लेकिन जीरो का कोई भी आपको रेलेवेंस नहीं देना है। तो अक्टूबर का जो 1 है वो आप प्लेस आउट करेंगे 1 वाले में, क्योंकि 1 यहाँ पे आता है, तो आपको 1 को प्लेस आउट करना है यहाँ पे। ऐसे ही अब 1978 जो ईयर है इसको भी प्लेस आउट करेंगे। अब दोबारा हम देख रहे हैं इस केस के अंदर दोबारा 1 आ चुका है, तो अब हम डबल हो जाएगा वो नंबर। तो डबल वो नंबर हो चुका है। ऐसे ही आपको 1978 भी प्लेस आउट करना है, मतलब 978 जो बचे हुए नंबर है वो भी प्लेस आउट करने हैं। आप 9 को यहाँ पे प्लेस आउट करेंगे, क्योंकि 9 यहाँ पे है, तो मैं 9 को यहाँ पे प्लेस आउट कर दूंगा। ऐसे ही जो बचे हुए नंबर है 7, तो 7 एक बार पहले ही आ चुका है चार्ट के अंदर, ये दोबारा प्लेस आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 2 बार प्लेस आउट हो गया, 1 2 बार प्लेस आउट हो गया। 8 को भी मैं प्लेस आउट करूंगा, 8 भी 2 बार प्लेस आउट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि मेरे 3 नंबर जो है वो डबल डिजिट में आ चुके हैं, 11 88 77। और इसका प्रभाव पड़ेगा इंसान की लाइफ के अंदर, बट वो क्या प्रभाव पड़ेगा दैट इज फर्दर पार्ट, आगे पार्ट है वो। लेकिन अभी हमें क्रिएशन सीखनी है। और 9 2 6 जो है वो 1 1 बार आ रहे हैं, ये देखा हमने। और कुछ नंबर आपने देखा मिसिंग हो गए हैं। कौन से नंबर मिसिंग हो गए हैं, 4 3 5। ये नंबर मैं छोटा सा यहाँ पे क्रॉस का निशान बना देता हूँ, 4 3 5 नंबर मिसिंग हो गए हैं। तो गाइस अब 4 की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वो हार्ड वर्क कराता है, डिसिप्लिन कराता है, प्रैक्टिकलिटी देता है, इंसान को मैनेज करता है, बैलेंस भी करता है कुछ हद तक। तो वो नंबर जो है वो 4 जो है वो मिसिंग हो चुके हैं। 4 मिसिंग हो चुका है, तो उनकी जिंदगी से भी वो चीज आपको मिसिंग दिखेगी। बंदा डिसिप्लिन नहीं होगा, हार्ड वर्किंग उतना नहीं होगा। तो जो उस नंबर के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी इंसान की लाइफ के अंदर मिसिंग हो जाते हैं। ये एक बेसिक सा विज्ञान है, बट आगे फर्दर इसमें बहुत एडवांस कुछ जानने के लिए है। ऐसे ही 5 नंबर लाइफ को ओवरऑल बैलेंस देता है, वो भी उनके चार्ट के अंदर नहीं है। 3 नंबर जो है वो इतना एजुकेशन, बड़ों की ब्लेसिंग्स, काफी कुछ देता है, वो भी इनके चार्ट के अंदर नहीं है। बट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ फर्दर थिंग। पहले हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे चार्ट बनता है। तो हमने देखा कुछ नंबर रिपीटेटिव आए, कुछ नंबर मिसिंग आए, कुछ नंबर सिंगल डिजिट में आए। लेकिन ये इनका जो है फर्दर चार्ट है, अभी आप जो मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 9 2 ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रहा है, 7 7 आ रहा है, फिर 8 8 1 1 6 आ रहा है। इस तरह से इनका जो है वो चार्ट बनेगा। किंग क्वीन को मैंने प्लेस किया, पूरी डेट्स को प्लेस किया लोशो ग्रिड चार्ट के अंदर, और मेरे सामने जो है रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद प्रिडिक्शन कैसे करनी है दैट वी विल सी इन फ्यूचर। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्या इस चार्ट के अंदर कोई एक्सेप्शन भी है, कोई अपवाद भी है। हाँ, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एक्सेप्शन क्या है, मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इफ यू आर बोर्न ऑन डेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th 20th 30th ऑफ एनी मंथ, अगर आप किसी भी मंथ की इन दिनों को पैदा हुए हो, दैट नंबर विल बी रिटन ओनली वंस इन अ चार्ट। लास्ट बार हम लोगों ने क्या देखा था कि हमने किंग नंबर को भी प्लेस किया था सुजैन खान के चार्ट के अंदर, और 26th जो उनकी डेट थी उसको भी प्लेस किया था। बट अगर आप इन दिनों में पैदा हुए हैं, मतलब 1 1 to 9 या फिर 10th 20 एंड 30th, तो वो एक ही बार प्लेस आउट होगा। या फिर आप किंग नंबर में प्लेस आउट कर लीजिए, या वो डेट से प्लेस आउट कर लीजिए, वो डबल प्लेसमेंट उसकी नहीं होगी। ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शनल रूल है जो आपको ध्यान रखना होगा। कैसे करेंगे, हम दो एक डेट से समझेंगे। हम ऋतिक रोशन जी की डेट लेंगे और कपिल शर्मा जी की डेट लेंगे समझने के लिए कि ये कैसे हो रहा है। अब देख पा रहे हैं आप, ऋतिक रोशन जी की डेट है वो है 10th Jan 1974। तो किंग और क्वीन जो है वो आप बहुत सिंपल है निकालना। आशा करता हूँ आपको समझ आ चुका है किंग और क्वीन कैसे निकालना है। डेट का टोटल जो है वो किंग है 10, और पूरी जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वो है क्वीन, जो कि 5 आ रहा है इस केस के अंदर। तो अब इस केस के अंदर जो है मैं प्लेस आउट करना चालू करूंगा, जैसे मैंने लास्ट चार्ट में किया था।
सबसे पहले मैं किंग नंबर को प्लेस आउट करूंगा, तो मैंने यहाँ पे किंग नंबर को प्लेस आउट किया। मैंने यहीं पे क्यों प्लेस आउट किया, क्योंकि मेरे रेफरेंस चार्ट के अंदर वो 1 यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद मैं 5 को प्लेस आउट करूंगा यहाँ पे। तो मैंने किंग और क्वीन को बिल्कुल प्लेस आउट कर दिया है चार्ट्स के अंदर। अब जब दोबारा 10th की बात आएगी तो वो वाला 1 मैं प्लेस आउट नहीं करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सेप्शन था, मेरा अपवाद था कि अगर 1 to 9th या फिर 10th, 20th और 30th अगर डेट होती है तो हम एक ही बार उस नंबर को प्लेस आउट करते हैं। किंग नंबर में अगर लिख दिया है तो डेट वाला जो नंबर है वो मिस आउट कर देंगे। ऐसे ही अगर मान लो किसी की डेट 8th होती तो किंग नंबर भी 8th होता। तो अगर हमने वो 8 वाला किंग नंबर चार्ट के अंदर लिख दिया है तो वो हम दोबारा जो है वो प्लेस आउट नहीं करेंगे, डबल प्लेस आउट नहीं करेंगे। बस यही फर्क आएगा। इस केस के अंदर आप देखिए, अब मैं ये वाला 1 जो है वो इग्नोर करूंगा, ये वाला जो 1 है वो नहीं लिखूंगा, ये वाला जो 1 है वो मैं काटा मार रहा हूँ, मैं नहीं लिखूंगा और मैं आगे मूव ऑन करूंगा। ये जैन जो है वो अगेन 1 है, तो मैं इस वाले 1 को यहाँ पे लिखूंगा। अब यहाँ पे दोबारा 1 आता है तो मैं इस वाले 1 को भी यहाँ पे लिखूंगा 3। तो 3 बार एक आएगा, 4 बार नहीं आएगा। यही अपवाद है, यही एक्सेप्शन है कि 4 बार एक नहीं आएगा। 974 को भी मैं लिखूंगा, तो मैं 9 को लिखा, मैंने 7 को लिखा, मैंने 4 को लिखा। इस हिसाब से मैंने सारे नंबर प्लेस आउट कर दिए हैं। तो काफी डिजिट सिंगल में आ रहे हैं। एक जो नंबर 1 है वो 3 बार आ रहा है इस केस के अंदर। और जो नंबर मिसिंग है वो कौन से नंबर मिसिंग है? 3 नंबर मिसिंग है, 8 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है। तो ये जो सारे नंबर मिसिंग हैं ये इनकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेंगे। और जो नंबर मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है वो बाद में देखेंगे, लेकिन उनका भी कुछ प्रभाव होगा। इस हिसाब से जो है अपने ऋतिक रोशन के लोशो ग्रिड को बनाया है। इसमें एक एक्सेप्शनल रूल हम लोगों ने यूज किया है। अब हम लोग बात करेंगे कपिल शर्मा की। कपिल शर्मा जी का भी उसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे। आप कपिल शर्मा जी का अगर डेट देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो 2 अप्रैल 1981 है। तो इसका जो किंग नंबर आता है वो 2 आता है। जब आप पूरे को प्लस कर देंगे, यानी कि 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6, 6 और 1 को प्लस करेंगे तो 7, 7 और 9 को प्लस करेंगे तो 16, 16 और 8 को प्लस करेंगे तो 24, 24 और 1 को प्लस करेंगे तो 25, 25 का फर्दर टोटल जो है वो आता है 7। तो किंग नंबर जो है वो 2 हो गया और क्वीन नंबर जो है वो 7 हो गया। तो ये जो है इनका किंग नंबर, सॉरी 2 और ये 7। इस हिसाब से किंग नंबर 2 आया और क्वीन नंबर 7 आया। अभी मेरे को इनको प्लेस आउट करना स्टार्ट करना है, मेरे को इसको चार्ट के अंदर प्लेस आउट करना स्टार्ट करना है। तो गैस इस तरह से जब मैं 2 किंग को, पहले 2 को यहाँ पे लिखूंगा, तो मैं किंग नंबर जो है वो 2 नंबर को यहाँ पे लिखूंगा। मैंने यहीं पे 2 क्यों लिखा? क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 था, इसलिए मैंने 2 को यहाँ पे लिखा। अब उसके बाद जो है मैं 7 नंबर को लिखूंगा। 7 नंबर मेरे चार्ट के अंदर यहाँ आता है, तो मैं यहाँ पे भी 7 नंबर लिख लूंगा। ठीक है, इसी हिसाब से मैंने 2 और 7 लिख लिए हैं। अब मैं डेट के नंबर्स भी लिखने चालू करूंगा। अब मेरे को यहाँ पे इस सेकंड को इग्नोर कर देना है। इस सेकंड को मैं इग्नोर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा रूल है कि अगर वो 1 to 9th अगर किसी की डेट हो या 10th, 20th एंड 30th हो तो मैं 2 बार उस नंबर को चार्ट में नहीं लिखने वाला। तो मैं पहले ही ऑलरेडी 2 लिख चुका हूँ किंग नंबर में, किंग नंबर से। अब मैं दोबारा उसको नहीं लिखूंगा, तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। नंबर 4 को लिखूंगा, नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिखा। फिर मैं 1 को लिखूंगा, फिर मैं 1 को लिखूंगा। ऐसे ही मैं 9 को लिखूंगा यहाँ पे। यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे यहाँ ऐसा था। उसके बाद मैं 8 को लिखूंगा, उसके बाद मैं दोबारा 1 को लिखूंगा। तो मैंने देखा 4, 9, 2, 7, 8, 1, ये इनके चार्ट के अंदर नंबर आते हैं और इनसे हम आगे की प्रिडिक्शन करने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए आपको ये समझना है, इस तरह से जो है वो लोशो ग्रिड बनता है एंड आपको इस तरह से उसको समझना है। और कुछ नंबर जो मिसिंग हो गए हैं इनके चार्ट के अंदर, वो कौन से हो गए हैं? 3, 5 एंड 6 नंबर जो है इनके चार्ट के अंदर से मिसिंग नंबर्स हैं। तो बेसिकली इस तरह से आपको कोई भी लोशो ग्रिड चार्ट बनाना है। आशा करता हूँ आपको एक्सेप्शन भी समझ आ गई है, आपने अपना लोशो ग्रिड भी बना लिया है, अपने रिलेटिव्स का लोशो ग्रिड भी बना लिया है। इस हिसाब से हम आगे बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, बट आपको लोशो ग्रिड जो है वो इस तरह से बनाना है। थैंक यू, जुड़े रहिए अंकित बत्रा जी के साथ और आगे हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।